ब्रिजेश पांडे क्लासेस में स्वागत है। आज हम ग्रुप डी एग्जाम क्वेश्चन बैंक साइंस क्वेश्चन के बुला रहे हैं। इसे देख कर ही जाइएगा पेपर में, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। ये अगर आप नहीं देखेंगे तो वीडियो बहुत पछताएंगे। अगर ये वीडियो देख के जाएंगे आप पेपर बढ़िया बढ़िया करके आएंगे। जैसा मैं पहले साइंस का क्वेश्चन लेता हूँ। कार्बन के परमाणु 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे क्या क्या निकाला जा सकता है? इसमें 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं? जो एग्जाम में पूछा गया है 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए वो क्वेश्चन हम लाए हैं। देखिए क्या होता है, युग्मनज होता है। क्या होता है? युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। संचारण। संचारण को वह प्रक्रिया संचारण वह प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड द्वारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? Hg, जो पारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? जो अणु शब्द है उसको किसने प्रतिपादित किया था? डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है? ऐसा कौन सा आवर्त पदार्थ है, तत्व है जो मेंडलीव आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी में निरंतर परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? जब किसी पिंड पर अगर आप असंतुलित बल लगाते हैं तो उसके चाल में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? चाल में निरंतर परिवर्तन आता रहेगा। निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट हो जाता है? निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट हो जाता है? गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। आयरन तत्व का रासायनिक तत्व प्रतीक किस भाषा से लिया गया है? यह लैटिन भाषा से लिया गया है, जो Fe इसका प्रतीक होता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। ये रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में दोबारा रिपीट हुआ है, इसलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जरूर याद करके जाइएगा। अमोनियम क्लोराइड यानी H4Cl का जलीय विलयन कैसा होता है? हल्का अम्लीय pH 7 से कम होता है। यह हल्का अम्लीय होता है जो pH मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी वाष्प के साथ अपक्रिया करती है? एल्युमिनियम धातु के साथ अपक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। आधातु किस रूप में पाया जाता है? आधातु जो है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन कोलेन काइमा स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है, जिसे स्थूल कोण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कोलेन काइमा कहते हैं। पौधे में लचीलापन जो होता है ये कोलेन काइमा के कारण होता है, जिसको स्थूल कोण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। हवा में ऑक्सीजन किस माध्यम से मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कबूतर कैसा रक्त वाला जंतु होता है? कबूतर गर्म रक्त वाला जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? 18वें समूह में पूर्ण होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 6 × 10⁻24 kg होता है।
पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। ये एग्जामों में इसको नोट कर लीजिए, पृथ्वी का घनत्व। इसका सब अधिकतर लोग आंसर गलत करते हैं, इसलिए आप गलत मत करिएगा। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.52 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पारपोइसेस जानवर कैसा ध्वनि उत्पन्न करता है? पारपोइसेस जानवर कैसा ध्वनि उत्पन्न करता है? पराध्वनि उत्पन्न करता है। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। एक सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? एक सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? दाब पर सुचालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? 1.8 होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अनुपात का द्रव्यमान कितना होता है? अनुपात 1.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे का एक हिस्सा एक नया हिस्सा में विकसित होता है तो क्या कहलाता है? जब एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधों का एक हिस्सा एक नया हिस्सा में विकसित होता है तो क्या कहा जाता है? वानस्पतिक जनन या वर्धी प्रवर्धन कहा जाता है। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10 अणु उपस्थित होते हैं। ये भी दोबारा रिपीट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया था। एक ही 2018 के एग्जाम में दोबारा रिपीट हुआ था। ये धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। स्तनधारी वर्ग के प्राणियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं और उभयचर वर्ग के प्राणियों में हृदय में 3 कक्ष होते हैं। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, स्तनधारियों के 4 कक्ष होते हैं और उभयचर वर्ग प्राणियों में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? देखिए, इसकी 298 में से 189 को घटा देते हैं तो 109 क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितने कक्षाएं होती हैं? जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में 4 कक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेलेनियम जो धातु का उपयोग होता है ये किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में उपयोग किया जाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, जो स्क्लेरेनकाइमा जो कहता है, पौधों के जो ऊतक को होता है कठोर और दृढ़ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। किसी धातु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? किसी वस्तु का सर्वाधिक भार ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? मनुष्यों में अवयवों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? अवयवों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा पता लगाया जाता है। रक्त में शर्करा के स्तर की वृद्धि का पता किस कोशिकाओं द्वारा चलता है? अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कांस्टेंटन किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? कांस्टेंटन जो होता है कॉपर और निकेल के मिश्र धातु से बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह किस नियम को व्याख्या करता है? यह जड़त्व के नियम का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु का के भार का लगभग 1/6 गुना होता है। कली चूना एक कैसा यौगिक है? कली चूना एक प्रस्वेदिक यौगिक है। प्रस्वेदिक यौगिक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है, उसे प्रस्वेदी यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का होता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का होता है। कौन एक रसायन है जो कार्क सेल में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? सुबेरिन जो होता है ये कार्क सेल में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन जो होता है पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन होता है जिसके कारण सूरज की रोशनी की ओर झुक जाते हैं पौधे। नेक्स्ट कुछ इसके बारे में बताएं। ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज 1880 में डार्विन द्वारा की गई थी। ऑक्सिन हार्मोन्स ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जो जिब्रेलिन्स हार्मोन्स होते हैं वो बौने पौधों को लंबा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए कौन सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अपक्रिया करता है? साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए कौन सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अपक्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है साधारण नमक के साथ विलयन के साथ निर्माण सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं? वो कैसे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग की तरह होती हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य तरंग की तरह लहराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक में संबंध रखता है? डी ब्लॉक में। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? डी ब्लॉक से संबंध रखता है। कार्य शून्य होने की उपस्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? कितना होता है? 90 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक सेल के कार्य शून्य होने की उपस्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग अगर दिशाओं में उड़ जाते हैं तो संवेग जो है संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? 18वें समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे क्या भरी जाती हैं? विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन भरी जाती हैं अधिकतर। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? 90 अंश।
वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा हार्मोन्स युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है ये लड़कों के ये युवा अवस्था में लड़कों में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किस को तेजी प्रदान करता है? किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? अब केंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताजे दूध में क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाएं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके एग्जाम में जो रेलवे के एग्जाम में आने वाला है हम और बढ़िया वीडियो लाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। थैंक यू।